हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के कवर भी किए हैं सिमिलरिटी चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मार्च 2020 में आया है और क्वेश्चन क्या है देखिए कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम है पी क्यू आर। ऑलरेडी दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझना है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। तो एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू यहाँ पे आप देख रहे हो आर क्यू क्यू आर। तो एक लाइन और है जो आर क्यू को या क्यू आर को पैरेलल है जिसका नाम एन एम है। तो यहाँ पे हम सपोज ड्रॉ कर देते हैं एन एम जो क्यू आर या आर क्यू को पैरेलल जो यहाँ पे दिया है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इफ़ पी एम इज़ 15, अगर पी एम 15 है और एम क्यू 10 है। अब एम क्यू अगर आप देखोगे तो एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। अब ये आप समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस नहीं हो सकता है जो ये दिया है। और उसके बाद भी क्या बोला कि एन आर 8 है, एन आर यहाँ पे आ रहा है 8 है और आपसे बोला कि पी एन आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम अगर नहीं दिया होगा, मैंने ये चेक नहीं किया कि डायग्राम दिया था एग्जाम में या नहीं दिया था, शायद से नहीं दिया था स्टूडेंट्स। हाँ नहीं दिया था, क्योंकि दिया होता तो एक फिगर दिखा रहता था। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है अपने को डायग्राम बनाने में कि हमने जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से जो यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है वो मैच नहीं हो रहा है। तो फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। वापस से ट्राइंगल का नेमिंग सेम रखा है पी क्यू आर। इस बार क्या करेंगे, जो हमने एन एम को ऐसा लिया है तो उसको उल्टा कर देते हैं, एम एन कर देते हैं। तो एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू हो रहा था, तो एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। या देखिए इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि एन एम पहला है और आर क्यू पहला, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा एक बार आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझेगा, क्योंकि अब अगर आप वैल्यूज़ देखते हो कि पी एम अगर 15 है तो पी एम यहाँ पे आपने 15 लिखा, एम क्यू 10 है तो एम क्यू यहाँ पे है वो आपने 10 लिखा, एन आर 8 है तो एन आर यहाँ पे 8 है और जो पूछा है वो बच रहा है यहाँ पे सही से एकदम। तो आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना था। अब उसके बाद अगर एन एम पैरेलल है क्यू आर को, तो आप जानते हो फॉर्मूला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको मिलेगा पी एम अपॉन एम क्यू विच इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, जिसमें से 1 to 3 रेशियो आपको दिया है, 3 का वैल्यूज़ दिया है, एक आपसे पूछा है। तो ऐसा एग्जैक्टली सिमिलर सम्स हमने ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में किया था जो आपको बता रहा हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे देखिए आपने देखा होगा, देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ थे वो डेसिमल में थे और फिर हमने डेसिमल को सॉल्व किया था। और ये जो है ये तो डेसिमल में है भी नहीं, तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो इसके बेस पे स्टूडेंट्स। तो ये वाला सम्स आप ट्राई करिए। इसके आगे चलते हैं दूसरे सम्स में। तो दूसरा सम्स क्या लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बी सी 4.8 है, ई एफ 7.2 सेंटीमीटर है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी दिया है देखिए स्टूडेंट्स, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो जो एक्टिविटी दिया है वो ये है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको जो पूछा था इसके पहले वीडियो में वो भी वही है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो आपके पास ये 2 ऑप्शन होता है, या तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो का ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, या तो फिर ये चीज़ करोगे, जिसमें से साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर देने के बाद उन्होंने रेशियो पूछा है, तो ये चीज़ नहीं आएगा, ये चीज़ आएगा। अब इसमें से जो 2 ट्राइंगल का नाम यहाँ पे है ए बी सी है और डी ई एफ है और हमने ये चीज़ देखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर तो आपको कोई भी एक साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में आपको दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मिलता है। तो यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल दिया, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल डी ई एफ, तो यहाँ पे अगर बी सी स्क्वायर लिखा है, जैसे यहाँ पे बी सी स्क्वायर है ये वाला, तो इसके नीचे इसका करस्पॉन्डिंग क्यू आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर है तो उसके नीचे क्या रहेगा, ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप समझ चुके रहोगे यहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो आप लिखोगे ई एफ स्क्वायर, फिर उसके बाद रीज़न क्या दोगे स्टूडेंट्स। तो आप जानते हो ये रीज़न है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पे लिखना है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो आप लिख लीजिए सिमिलर ट्राइंगल्स। उसके बाद देखिए क्या बोला कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर की जगह पे 4.8 स्क्वायर लिखा है, बिकॉज बी सी का वैल्यू आपको दिया 4.8, तो बी सी स्क्वायर की जगह पे 4.8 का स्क्वायर लिखा है और नीचे ई एफ का स्क्वायर है, तो ई एफ के प्लेस पे 7.2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7.2। और उसके बाद डायरेक्टली सब सॉल्व करके 4 अपॉन क्या आएगा वो आपको बोला है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 4.8 का स्क्वायर का मतलब 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8, फिर अपॉन 7.2 का स्क्वायर मतलब 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2। और सिंस डेसिमल पॉइंट है दोनों जगह पे स्टूडेंट्स, अगर आप एक पॉइंट की वजह से 1 0 10 और एक पॉइंट की वजह से 1 0 और 10, मतलब 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करते हो या सोचते हो, सिर्फ यहाँ पे करके दिखाना नहीं है, तो आप जानते हो कि सबका डेसिमल चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 48 इंटू 48
अपॉन 72 इंटू 72। और अब आप इसको ईजिली कैंसिल कर सकते हो। अब देखिए अगर 2 के टेबल में आप कैंसिल करोगे तो भी होगा, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर के टेबल आते हैं जैसे 12 के टेबल, तो आप उससे कैंसिल कर सकते हो। 12 4 ज़ा 48 और 12 6 ज़ा 72। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48 और 12 6 ज़ा 72। फिर अब ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो जिसका आंसर रहेगा 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर रहेगा 9। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 9। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको। तो चलिए ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है और डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। यहाँ पे ए बी बी सी ए सी 3 साइड है, जिसमें से ए बी जो साइड है उसमें एक ऐसा पॉइंट है डी जो उसका मिड पॉइंट है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे डी एक पॉइंट ले लिया जो मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप जानते हो कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ए डी और बी डी या ए डी और डी बी इक्वल हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा कि लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये बी सी है और डी ई पैरेलल है, तो डी ई में डी ऑलरेडी है, मतलब वो जो लाइन रहेगा वो डी से जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन जाएगा जिसका नाम डी ई बनेगा और वो पैरेलल है बी सी को। और फिर आपसे बोला और ए ई सी, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं। फिर आपसे क्या बोला कि प्रूव दैट पॉइंट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जैसा उन्होंने बोला कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, ये दिया है, तो आपसे बोला कि अब आप बताओ कि जो ई पॉइंट है ये पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट बन रहा है, ये आपको बताना है। तो चलिए ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए अगर डी ई बी सी को पैरेलल है तो आपको एक चीज़ ज़रूर मिल जाता कि किसी ट्राइंगल में कोई अगर एक सेगमेंट या एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल होता है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको मिल जाता है ए डी अपॉन डी बी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो आप वो यहाँ पे लिखोगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको मिलेगा ए डी अपॉन डी बी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम वो लिख देते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी को इक्वल रहेगा, ये आप जानते हो। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आप क्या डायरेक्टली लिख सकते हो कि आप लिख रहे हो ए डी अपॉन डी बी की जगह पे ए डी अपॉन ए डी लिख दे रहे हो तुरंत। मतलब आप ये समझिए कि ए डी अपॉन डी बी को ए डी अपॉन ए डी क्यों लिख दिया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके आगे का जो ये रेशियो तो सेम रहेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। देखिए ए डी ए ई और ई सी, ए डी ए ई और ई सी में आपको डाउट नहीं है। डी बी की जगह पे ए डी जैसा लिखा, तो एक रीज़न हमने यहाँ पे दिया कि सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी अगर साइड ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी या ए डी और डी बी इक्वल रहेगा। तो ए डी और डी बी अगर इक्वल है तो जहाँ पे डी बी है वहाँ पे आप ए डी लिख सकते हो, और इसीलिए यहाँ पे हमने ए डी लिखा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपने इसको और इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 आ गया। मतलब आपको क्या मिला कि 1 अपॉन 1 इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए ई वन जा ए ई और विच इज़ इक्वल टू ई सी वन जा ई सी, तो ए ई इज़ इक्वल टू ई सी मिल जाएगा। और अब आप बताइए कि अगर ए ई और ई सी इक्वल है, अगर ये दोनों सेगमेंट इक्वल है तो सीधी सी बात है कि फिर ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट बन गया। और फिर आप बोल सकते हो देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और आपको जो प्रूव करना था वो आपने कर दिया। तो सिंपल था स्टूडेंट्स, इतना कोई कुछ भी हार्ड नहीं था। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है देखिए इन द फिगर सेगमेंट एस पी एक फिगर दिया, चलिए देख लेते हैं। और क्या बोला कि सेगमेंट एस पी परपेंडिकुलर टू साइड वाई के। एस पी कहाँ है, देखिए एस पी जो है ये परपेंडिकुलर है, आप ये सिंबल देख रहे हो, किस पे बोला, वाई के पे बोला है। तो वाई के पे बोला तो वाई के वहीं तक नहीं स्टूडेंट्स, वाई के जो आप एक्सटेंशन पार्ट जो देख रहे हो ये भी उसी में आ रहा है। तो ये जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है जिसको एक्सटेंड करके रखा है। उसके बाद क्या लिखा है कि वाई टी इज़ परपेंडिकुलर टू एस के, और फिर ये जो वाई टी आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है एस के को, एस के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। 2 चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर आपसे बोला कि एस पी अगर हम दे रहे हैं आपको 6, उसके बाद वाई के 13 दिया जा रहा है, वाई के 13 दिया जा रहा है, वाई टी 5 है, वाई टी 5 है, और टी के 12 है। तो आपसे बोला कि देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस वाई के अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई टी के, मतलब उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अब फिर से देखिए एरिया आया है, और अगर मैं आपको याद दिलाऊँ ये वाला कंसेप्ट जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस पूछा है, और ये भी चीज़ वहीं पे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या यहाँ पे ये सिचुएशन में ये फॉर्मूला आ सकता है? तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जो चीज़ है वो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ पूछा है, पर आप जानते हो कि इसके लिए सिमिलर ट्राइंगल देना चाहिए। यहाँ पे ट्राइंगल को सिमिलर लेके कोई बात नहीं बताया। तो जब ऐसा होता है कि एरिया आपसे पूछा रहता है लेकिन ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिया रहता है, तो आप समझ जाइए कि आप फर्स्ट चैप्टर में आ चुके हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है। चलिए हम देखेंगे। तो हमसे जो दो ट्राइंगल पूछा है, ट्राइंगल SYK और ट्राइंगल YTK, उसमें देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज का है तो आपको इसमें बेस और हाइट ये सब ढूंढना पड़ेगा। तो SYK ट्राइंगल कहाँ पे स्टूडेंट्स? SYK ट्राइंगल ये है, जिसके अंदर अगर आप बेस का पता लगाओगे तो बेस है YK, और अगर हाइट की पता लगाओगे तो हाइट अंदर नहीं आएगा, आप जानते हो हाइट बाहर आएगा, तो हाइट बनेगा SP। तो SYK ट्राइंगल के अंदर बेस YK है और हाइट SP है। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं सोल्यूशन में कि इन ट्राइंगल SYK YK इज बेस एंड SP इज हाइट, YK इज बेस एंड SP इज हाइट। फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे YTK। तो YTK यहाँ पे देखिए, YTK इस ट्राइंगल के अंदर ये बेस है और ये हाइट है, तो आप बता सकते हो कि TK इज बेस एंड YT इज हाइट। तो सेम वो चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे कि एंड इन ट्राइंगल YTK TK इज बेस एंड YT इज हाइट। तो अब देखिए, आपने जो दो ट्राइंगल आपसे पूछा था उसका आपने बेस और उसका हाइट आपने पता लगाया, और आपको पता क्या चल रहा है कि दोनों का जो बेस है, जैसे ये वाले ट्राइंगल का बेस और हाइट और ये वाले ट्राइंगल का बेस और हाइट, दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट डिफरेंट है। तो जब दोनों ट्राइंगल का बेस अलग और हाइट अलग रहेगा तो आप जानते हो कि आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यूज़ होता है, ये वाला, कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये सब आप जानते हो, क्योंकि अगर आपने 1.1 को समझा है तो आपको समझ में आ रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वहाँ पे, और बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट करेंगे बस। तो प्रॉपर्टी आपको लिखना है, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसका मतलब है कि आप दोनों ट्राइंगल का रेशियो लिख के आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने लिखा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल SYK अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल YTK विच इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मतलब YK बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब आप जानते हो कि आपके पास YK का भी वैल्यू है, सब वैल्यू है आपके पास, YK SP TK और YT। तो आपने अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो YK के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 13, फिर SP आप देख रहे हो यहाँ पे 6 है, फिर अपॉन TK आपके पास है 12 और YT आपके पास है 5, तो 12 अपॉन 12 इंटू 5। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है बस। तो देखिए ये दोनों 6 के टेबल में जा रहा है, तो 6 1 6, 6 2 12, उसके बाद कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो अब क्या करोगे आप, तो 13 1 13 और 2 5 10, तो आपको मिलेगा 13 अपॉन 10, और जब 2 5 10 तो 13 अपॉन 10 मिला, तो आपको जो उन्होंने आपसे पूछा था वही आपको आंसर मिल गया। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा 13 अपॉन 10। चलिए इसके बाद समझ देखते हैं। चलिए इसके बाद क्या लिखा कि यहाँ पे कि लाइन M इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC इन द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो एक ट्राइंगल है ABC और एक लाइन M है जो इंटरसेक्ट कर रहा है साइड AB को और साइड AC को पॉइंट P और Q रेस्पेक्टिवली। तो पहला पॉइंट AB आपको AB जो है वो P पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो लाइन AB को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को Q पे कर रहा है। एक लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे आ जाएगा जिसका नाम M है, और वो AB को P पे और AC को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर आपको क्या बोला है कि AP 4.2 है, AP का जो मतलब मेजर है वो आपको मिला 4.2, PB आपको 6.3 दिया है, AQ आपको दिया है 4 और QC आपको दे दिया है 6। अब जब चार के चारों सेगमेंट्स के वैल्यू आपको दे दिया जाता है तो बट ऑब्वियसली आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि बताइए कि क्या ये लाइन इसको पैरेलल है या नहीं है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें भी मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे बोला कि स्टेट विद रीजन वेदर लाइन M इज पैरेलल टू साइड BC और नॉट। तो मैं आपको ये सम्स आप ही को बोलूँगा करने के लिए, ऑल्दो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल वाले सिस्टम भी हमने सॉल्व किया है और इसका जो मेथड रहेगा उसको अगर आपको फॉलो करना है तो इसके पीछे की वीडियो में हमने जो सम्स किया था। चलिए हाँ, मतलब आपको टोटल क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि AP अपॉन PB का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा AQ अपॉन QC के। तो सेम टाइप का सम्स हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था और वो ये है देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको सेम चीज़ पूछा था। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, आप ट्राई तो करिए एटलीस्ट। डेसिमल है तो आप घबराइए मत, ट्राई करिए और आपके जो आंसर्स है कमेंट्स में शेयर करिए, एक दूसरे से आप बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके आंसर्स
राइट है या नहीं है, और अगर फिर भी राइट नहीं होते हैं और आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले कोशिश करिए, उसके बाद ही कमेंट करिए स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि इन द फिगर लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी एंड विच इज़ पैरेलल टू लाइन ई एफ। मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है और लाइन एल और लाइन एम जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब ए सी का वैल्यू आपको 6 दिया है यहाँ से यहाँ तक, सी ई आपको 9 दिया है, बी डी आपको 8 दिया है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड डी एफ। तो आपको सिर्फ एक एक्टिविटी फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा है कि एक्टिविटी में ए सी अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डी एफ, और रीजन क्या दिया, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो आप जानते हो कि जब 3 पैरेलल लाइन होता है और 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए सी अपॉन सी ई विच इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ, जिसमें से ए सी अपॉन सी ई की जगह पे ए सी लिखा है लेकिन सी ई नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि सी ई लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सी ई। फिर विच इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ आएगा, तो डी एफ लिखा है बी डी नहीं लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी। तो ये आपका फिनिश हो गया। अब ए सी आपके पास 6 था तो यहाँ पे 6 लिखा है, सी ई 9 था तो यहाँ पे 9 लिखा है, डी एफ आपसे पूछा है तो डी एफ के प्लेस पे डी एफ है, लेकिन बी डी जो आपने लिखा है बी डी का वैल्यू आपको 8 दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, डी एफ का वैल्यू चाहिए। तो डी एफ का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, डी एफ को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, डी एफ मल्टीप्लाई बाय 6 और विच इज़ इक्वल टू 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 8। फिर अगर आपको डी एफ का वैल्यू चाहिए तो 6 को वहाँ पे भेजोगे, तो देयरफॉर आपको डी एफ जो है वो मिलेगा 9 इंटू 8 अपॉन ये 6। अब इसको कैंसिल करोगे तो 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 इंटू 4 3 4 ज़ा 12। तो आपको ये मिल रहा है डी एफ 12। तो इतना करना था स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, ये जुलाई 2019 में आया स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, मतलब ऐसे सम्स आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए इसके बाद जो सम्स है वो देखते हैं जो सितंबर 2021 में आया है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है, उसमें पी क्यू पैरेलल है बी सी को, पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी को, ए पी आपको 10 दिया है, पी बी आपको 12 दिया है, ए क्यू आपको 15 दिया है, और आगे क्या बोले कि देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सी। तो आपको ये एक्टिविटी पूरा करना है और आपको क्यू सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर की बात ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो कि एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल है तो आपको जो मिलता है बाय बीपीटी वो आप क्या मिलता है आपको कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बहुत बार आपने देख लिया स्टूडेंट्स, ये तो आपके दिमाग में बैठ भी जाना चाहिए। तो अब इतना आपको मालूम है, तो अब एक्टिविटी में क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी गिवन, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इतना लिखने के बाद आपसे बोला कि रीजन बता दीजिए क्या है। तो ये रेशियो आपको इक्वल मिलता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको यहाँ पे लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर ए पी के प्लेस पे 10 लिखा है, पी बी के प्लेस पे 12 लिखा है, क्यू सी आपको फाइंड आउट करना है, ए क्यू बच रहा है तो यहाँ पे ए क्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा 15, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। और फिर आपसे क्यू सी पूछा है, तो क्यू सी कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, क्यू सी इंटू क्रॉस करेंगे तो क्यू सी इंटू 10, एक बार यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्यू सी इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। फिर इस क्यू सी को अगर आप वहाँ पे भेजोगे तो ये क्यू सी यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये 10 हटेगा, और 10 जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो आपको ऐसा दिखेगा, तो क्यू सी विच इज़ इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 10, जिसमें से देखिए 12 और 10 आपको दिख रहा, तो यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना, आप जानते हो ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 6 इंटू 3 6 3 ज़ा 18, तो आपको मिल जाता है 18। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर और मिलेंगे तो और भी वीडियो आएगा, और अगर और बाद में मिलते हैं स्टूडेंट्स तो बाद में वीडियो आएगा। बाकी सारे लेसन्स के भी 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो तो बट ऑब्वियसली आपके जो पेपर हैं ईजी ही जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।